नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए, नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डाल लीजिए जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ। क्लियर? देखिए फ्रेंड्स, इसको जीरोथ लॉ क्यों बोल रहे हैं पहली बात तो क्योंकि आपका जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग आगे पढ़ेंगे, एक्चुअल में जो ये लॉ है फर्स्ट लॉ के बाद में आया था। क्लियर? लेकिन ये आपका क्या फंडामेंटल लॉ है, इसलिए इसका नाम क्या रखा, जीरोथ लॉ रखा। फर्स्ट लॉ आपका पहले आ चुका था, इसके बाद में आया था ये लॉ, इसलिए इसका नाम क्या रखा, जीरोथ लॉ रखा है आपका। क्लियर? लेकिन ये आपका फंडामेंटल है, कैसे है देखते हैं। जीरोथ लॉ क्या बोलता है कि जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज आप थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में कब बोलोगे कि जब तीन इक्विलिब्रियम सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। कौन कौन से होने चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। बताइए तीन इक्विलिब्रियम मैंने बताया था नहीं बताए थे? उसमें मैंने क्या आपको बताया था नहीं बताया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर टेम्परेचर इक्वल हो या नहीं हो। क्लियर? तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है, बिल्कुल बेसिक लॉ है। आप देखो, आप कुछ सोचोगे कि बिल्कुल ऐसे बच्चों वाला लॉ है। देखो ये क्या बोल रहा है, जैसे मान लो कोई भी दो बॉडी है, बॉडी ए और बॉडी बी, बॉडी ए और बॉडी बी, ये बोल रहा है कि यदि कोई दो बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में, आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम का होने का मतलब क्या है, दोनों का टेम्परेचर ऑब्वियसली इक्वल होगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब क्या, दोनों का टेम्परेचर इक्वल होगा। क्लियर? तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है, यदि कोई भी दो बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, और यदि बॉडी बी बॉडी सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, बॉडी ए और बॉडी बी यदि थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी बी किसी दूसरी बॉडी मतलब किसी तीसरी बॉडी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, अगर ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, इक्वालिटी ऑफ टेम्परेचर। मतलब ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब क्या है, यदि इसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेल्सियस है तो मैं क्या बोल सकता हूं, इसका भी 80 डिग्री सेल्सियस है। क्लियर? और बॉडी बी और बॉडी सी का ये दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो अगर बी का 80 था तो मुझे बताइए सी का कितना होगा, सी का भी तो 80 होगा। क्लियर? जब भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद बॉडी बी एंड बॉडी बी इफ इज थर्मल इक्विलिब्रियम इन बॉडी सी, देन ए एंड सी विल आल्सो बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और ये तो बिल्कुल बेसिक वाली बात है। बताइए, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बढ़िया बात आती है। कैसे? मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ जीरोथ लॉ का और उसमें आपको जो मेन पॉइंट है वो आपको मेरे को बताना है, ये पॉइंट है ये। क्लियर? ये मेन पॉइंट है जीरोथ लॉ का, वरना तो बच्चों वाली बात है भाई। ये तो वही बात आ गई कि अगर मेरे पास 40 रुपए हैं और बी के पास उतने ही पैसे जितने मेरे पास है, तो कॉमन सेंस वाली बात है, बी के पास भी कितने हुए, 40 हुए। क्लियर? और मैं बोल रहा हूँ सी के पास भी उतने ही पैसे हुए जितने बी के पास थे, तो ऑब्वियसली बात है सी के पास भी 40 होंगे। होगी नहीं होगी? लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, आपको पहचानना इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। देखो, इफ टू बॉडीज ए एंड बी आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम एंड इफ body B is in thermal equilibrium with body C separately then body A and C will also be in थर्मल इक्विलिब्रियम को मैंने शॉर्ट में लिख दिया टी। जरा बताइए वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बताइए जरा वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। इसमें बहुत बड़ी बात छुपी है, वरना तो बिल्कुल आप सोचेंगे तो बच्चों वाली बात है। मेरे को आगे चलाएगा, मैं तो ऐसे बैठूंगा, मेरे को आगे चलाएगा और मेरा अपना सिलेक्शन करवाएगा। दिमाग आप लोग चलाते नहीं हो, बेवकूफे जैसे क्वेश्चन पूछते रहते हो। और बाकी दोस्त बहुत सीरियस है, बिल्कुल मजा आता है, बिल्कुल ढंग से जवाब देते हैं। क्लियर? हिंदी इंग्लिश होती रह जाएगी, मैं जब आपको सारी चीजें समझा रहा हूँ दोस्त, फिर ऐसे क्या दिक्कत आती है बताइए। देखो आप हिंदी करते हो, बच्चों के जवाब भी आ रहे हैं। बताइए क्या चीज आएगी, क्या चीज इंपॉर्टेंट है ऐसी बताइए दोस्त। मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, सेपरेटली। अगर ए और बॉडी बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, लेकिन बॉडी बी बॉडी सी के साथ बिल्कुल अलग थर्मल इक्विलिब्रियम, बिल्कुल अलग, तीनों कांटेक्ट में नहीं है, तीनों कांटेक्ट में आपके। क्लियर? अगर बी सी के साथ अलग थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब अगर इसका और इसका टेम्परेचर सेम है, कोई दो अलग बॉडी है और कोई बी और ए बॉडी है, यदि इनका टेम्परेचर ये थर्मल इक्विलिब्रियम है तो ए और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होगी। बिल्कुल बेसिक लॉ है। हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट